कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आंखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यारी से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे, कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे, कभी आँखों का पानी लिखेंगे। मिलके अब हम बड़े प्यार से जिंदगी की कहानी लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों साथियों, आप सभी को रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया पर स्वागत करते हैं। आज यहाँ सिडनी का समय हो गया है दोस्तों 7:15 PM और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं सोमवार है। आप सभी को तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। रेडियो सरगम के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं आप सभी का प्यार भरा नमस्कार हमारी तरफ से और पंडित जी की तरफ से। हमारे जो स्पॉन्सर है ग्रीन वैली हिंदी लैंग्वेज एंड आर्ट स्कूल दोस्तों, हर संडेज को ग्रीन वैली में होता है 10 AM से लेकर 1 PM तक। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, उनको हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। और पंडित जी हम आपको भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो एवरी सेकंड मंडेज को आप आते हैं, अपना समय निकाल कर हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, बताते हैं और प्रचार करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप सभी को उम्मीद करेंगे आज का जो प्रोग्राम है उसको जरूर आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को इनवाइट करेंगे। जी हाँ, करुणा राम जी आपको भी हम राम राम करते हैं। रोशनी सिंह जी, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को हम स्वागत करते हैं। सभी का नामावली नहीं ले पाएंगे दोस्तों जबकि आज प्रचार चल रहा होगा, उम्मीद करेंगे आप क्षमा करेंगे और सभी को हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पंडित जी इस जिंगल को हम यहाँ पर एंड करते हैं और आपको हम स्वागत करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी का स्वागत है और सभी को अभिनंदन। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी चल रहा है पुरुषोत्तम मास, जिसको अधिक मास कहा जाता है और मल मास भी कहते हैं। और इसके विषय में कईयों लोगों ने प्रश्न भी पूछा है और इस पे लगातार कोई ना कोई सवाल उठता जा रहा है, ये कैसा है मल मास, कभी इस साल कभी उस साल, क्या कैसे होता है। तो चलो आज हम इस पे अवश्य थोड़ा सा प्रकाश कुछ क्षण तक डालेंगे ताकि हम सभी एक साथ ज्ञात हो सके कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इस के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए शर्मिला जी। तो यही सब बातों को लेकर के हम आज यह जो अधिक मास आई हुई है जिसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं इस साल, ये एवरी 3 years पे जो आता है, इसको हम लेकर के आज बताना चाहेंगे क्यों होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंडित जी लोग हमेशा बताते हैं कि कैलेंडर में भी छपा जाता है कि ये मल मास है जी। तो एक बात बता दूं कि मल मास जो है 2 प्रकार का होता है, एक तरह का नहीं, 2 प्रकार का मल मास है। प्रथम में एक अधिक मास और दूसरा मल मास है 6 मास। 6 मास को भी मल मास कहते हैं और जो महीना अधिक हो जाए उसको मल मास भी कहते हैं। तो जैसे जिस मास में मान लिया जाए 2 सूर्य की संक्रांति अगर आ जाए तो वह अधिक मास नहीं होता है, वो केवल मल मास है। वो सिर्फ केवल 6 मास यानी मल मास माना जाएगा। और जिस संक्रांति में ना जिस मास में संक्रांति ना हो, हाँ जी, और 2 संक्रांति हो, वह 13वां मास मल मास कहलाता है। तो इसी तरह जैसे अब आपको ये भी बता दें कि जैसे अधिक मास जो है
ये काल के नियमों अनुसार होता है। वशिष्ठ जी ने हमारे ग्रंथों में, वशिष्ठ मुनि जी जो थे उन्होंने लिखा है और बताया है कि द्वात्रय शतभिर्मयी त्रयमार्षे दिनैः षोडश भिस्ततः घटिकाणाम चतुष्केण पतत्यादि कमासकः है। इसका मतलब ये है कि जो अधिक मास है के काल का नियम ये बताया गया, वशिष्ठ जी ने बताते कि 32 मास और 16 दिन 4 घड़ी व्यतीत जब हो जाए तब जा करके एक अधिक मास होता है, यानी 32.16 दिवस एवं 4 घड़ी है। तो इसी प्रकार से वो अधिक मास होता है। यह बात श्रावण आदि मासों से भी समर्थित रखते हैं और कहते हैं कि निवार्थ यह है कि अन्यथा 16 दिन अधिक 32 मास के ही है और अन्यत्र कृष्ण पक्ष नियम और शुक्ल पक्ष द्वितीय भाग भी जाते हैं। तो इसमें भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सब आता है और समझ लो एक पूरा एक महीना बनता है। तो इसके विषय में एक बात और बता दें कि जैसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 6 मास भी आता है, दूसरा वाला जो इस साल नहीं लगा हुआ है पर वो भी मलमास है। 6 मास का विधान यह है कि जिस महीने में संक्रांति ना हो वह अधिक मास होता है और तथा जिस मास में कदाचित 2 संक्रांति हो जाए वह 6 मास होता है और उसमें 6 मास कार्तिक, मर्गशिरा और पौष मास का ही होता है, अन्य मास में नहीं होता वो। और जिस साल में 6 मास हो जाता है और उसमें 2 अधिक मास होते हैं और एक 6 मास के पहले दूसरा बाद में आए। तो इसी तरह यही विशेषता है अधिक मास की कि इस तरह से होता है। अभी मान लीजिए कितने, जैसे हम अभी बता रहे थे कि इतने समय बीतने के बाद तब जाके अधिक मास आता है, इतने महीने होने के बाद ना जी। तो ये हमेशा आता रहता है पर कई लोग कहते हैं कि पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं। हाँ, अगर आपने नहीं सुना तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि पहले नहीं था और आगे भी नहीं होगा। हाँ, कई चीज ऐसे संसार में है हमारे बीच में जो हम तो स्वयं नहीं जानते पर जब उससे ज्ञात होते हैं तो हम जानते अच्छा इसी कारण ये होता है जी। तो इसी कारण जब से हम लोग जान ले और उसी समय से हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए ना वो बात। और बहुत सारे प्रश्न आते ही हैं मलमास के विषय में, जैसे ये अधिक मास आया हुआ है, इसमें एक महीना अधिक आया है तो बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछते हैं इसमें क्या करें क्या ना करें। और अजीब कई लोग कहते हैं इसमें तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम इसके बारे में अवश्य आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जो नित्य कर्म ना हो, कोई निमित्तिक जैसे जिस डेली रूटीन आपका जैसे ना हो जो चीज, वो चीजें नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम दे दें बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करना, महादान करना, बहुत दिव्य रूप से कोई बड़ा तीर्थ यात्रा को प्रारंभ करना और देव दर्शन करने के लिए जाना, बहुत विशाल कार्य करना, बड़े बड़े यज्ञ पवित्र आदि कर्म करना। यज्ञ पवित्र जो है जनेऊ का काम, ब्राह्मणों का जनेऊ होता है, क्षत्रिय वैश्य सभी का होता है। तो उपनयन संस्कार कहते हैं उसे, वो काम भी इसमें उसका मुहूर्त नहीं होता अधिक मास में, इसीलिए नहीं करते हैं। और संन्यास आदि जो है आश्रमों का भी स्वीकार इस समय नहीं करते हैं, यानी अपने आश्रमों को नहीं बदल सकते आप। यानी कि आप अगर ब्रह्मचार्य में हो तो गृहस्थ में नहीं जा सकते, यानी शादी नहीं कर सकते, और गृहस्थ में है तो आप वानप्रस्थ में नहीं, वानप्रस्थ संन्यास में नहीं, अर्थात कोई आश्रम नहीं बदल सकते क्योंकि लाइफ टाइम एक ही बार चेंजेस होता है ना। तो ये 4 आश्रमों में प्रवेश आदि कर्म नहीं करते। तो क्योंकि जनेऊ भी एक व्यक्ति जब धारण करता है तो द्विज हो जाता है, अर्थात उसको वहां से दिव्यता प्राप्त होती है, अपने जीवन का लक्ष्य, अपने जीवन का महत्व वो समझ पाता है व्यक्ति और अपने कार्य करता है। पर इसीलिए
ये सब काम करने के लिए ये महीना नहीं बताया गया, पर आप बाद में बताएंगे इसमें क्या करना है। पर अब पहले बताए थे क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि यही प्रश्न तो सब लोग पूछते हैं कि इसमें क्या नहीं कर सकते हैं जी। जैसे बच्चों का कोई अच्छा व्रत के लिए पूजा वूजा स्टार्ट करना हो, बहुत बड़ा व्रत स्टार्ट करना हो संकल्पित रूप से कि चलो हमारा ये संकल्प है कि हम 16 सोमवार व्रत, मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। जी। जैसे कोई चीज का प्रारंभ बड़े व्रतों को नहीं कर सकते, हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, पहले स्टार्ट हो गया इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, पर अनुष्ठान नहीं कर सकते उसका ना। और जैसे मान लिया जाए कोई भी विवाह आदि का काम, नामकरण का संस्कार और देव महोत्सव नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा उत्सव जो मंदिरों में होता था ब्रह्मोत्सव आदि, वो अब नहीं कर सकते हैं इसे अधिक मास के अंतर्गत, तो ये बाद में ही किया जाएगा। और काम में कर्म नहीं कर सकते हैं शर्मिला जी। काम में कर्म जानते हो क्या कहते हैं? नहीं। काम में कर्म वो है जिसमें आपके डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए आप कोई काम करते हो, है जो इच्छाओं को लेकर के भरी हो। जैसे मान लो एक्सपेक्टेशंस हो, जिसमें बहुत ज्यादा आप चाह रखते हो कोई चीज से और उसके लिए काम करते हो, तो वैसे काम तो नहीं करना चाहिए इसमें। जैसे मान लिया जाए कुछ लोग अनुष्ठान करते हैं कि हम भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा करके धन संपत्ति की वृद्धि के निमित्त वगैरह वगैरह कई प्रकार से अलग अलग अनुष्ठान को करते हैं, तो ये सब के लिए केवल नहीं है अजय। और बतलाया गया है कि बड़े बड़े इंद्र आदि स्थापना और इष्ट का श्राद्ध, जैसे ईशान बलि आदि है, विष्णु शयन और इसके साथ साथ दुर्गा तथा इंद्र का स्थापना, जैसे देवी माता की स्थापना नहीं करते हैं, जागरण वगैरह बड़का, हाँ इसमें नहीं करते, वो सा वाला नहीं करते, बड़का वाला। पर इसके अंतर्गत अधिक मास के में ये सब बताया गया वर्जित करते हैं, यानी ट्राई टू अवॉइड देम है। पर इसके साथ साथ बड़े बड़े अनुष्ठानों की बात तो अलग हो गई, तो अब हम ये बता दें कि क्या कर सकते हैं तो अब क्या कर सकते हैं बताइए। इसमें बड़े बड़े उत्सव नहीं कर सकते, इसका मतलब है पार्टी भी नहीं कर सकते आप जी, हैं यही मैं कहने का तात्पर्य हो कि नहीं। हाँ। क्योंकि उत्सव तो वही है, पर लोग कहते हैं ना हम पूजा पाठ वाला काम नहीं करेंगे, पर ऐसा वाला पार्टी कर लेंगे जी, वो भी उत्सव है जी। और आप जब पूजा नहीं कर सकते तो पार्टी कैसे कर सकते हो बड़ा वाला। और चलो भगवत की कृपा है कि कोविड ने वैसे भी थाम रखा है सब कुछ तो मैं तो कहता हूँ कि चलो जी ठीक ही है, जो इच्छा रघुनाथ की है उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। तो हम भी इसी दौरान सीख रहे हैं कि क्या नियम अनुसार है और उसके साथ पालन करें और कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग सोचते थे बिन लोगों के हम कैसे कुछ कर पाएंगे, अभी कोविड के समय में बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कम लोगों में बहुत अच्छे सब कुछ कर सकते हो आप। और इसमें तो पंचदेव की पूजा प्रधान बताई गई है कि आप कर सकते हो। जैसे पंचदेव की पूजा तो नित्य कर्म में आता है, डेली रूटीन है आपका। पांचों देवताओं की पूजा आपको हर दिन करना चाहिए। वो 5 देव कौन है शर्मिला जी, आपको पता है? शिव जी, जी हाँ। विष्णु, जी हाँ। गणेश, जी हाँ। माता है, जी हाँ। और एक सूर्य नारायण। जी हाँ। तो देखिए गणेश जी, जी, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माता यानी किसी भी माता रूप में और देवी के रूप है, और इसी तरह पंच में हो गए सूर्य नारायण। तो ये पंचदेव की पूजा यानी ग्रह आदि देवताओं में से आते हैं ना, 9 ग्रह में से सूर्य देवता की पूजा। अब इसमें राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा का तो महत्व है, क्योंकि ये महीना जो है पुरुषोत्तम भगवान का बहुत विशेष महीना है। 2 सप्ताह पहले हम एक बात और बता रहे थे कि यह महीना नरसिंह भगवान से भी लगा एक नाता जुड़ा हुआ है ना, बता रहा था। जी हाँ, विष्णु जी की ना, नरसिंह का तो हाँ। अब विष्णु भगवान का बता रहे थे, पर उनके नरसिंह अवतार से भी नाता जुड़ा है। हम ये बात बता तो रहे थे, पर जैसे पिछले सप्ताह पंडित जी भी बता रहे थे हिरण्यकश्यपु की कथा जी, वही कथा के कारण यह अधिक मास छिपी है। अब ये कैसे,
ये ऐसे कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब हिरण्यकशिपु को वरदान दिया तो उन्होंने वरदान में क्या दिया था कि हिरण्यकशिपु तू ना ही धरती पे मरेगा ना ही आकाश में मरेगा, ना तू दिन में मरेगा ना तू रात को मरेगा, ना तुम्हें कोई नर मारेगा ना पशु मारेगा, और ना ही ये 12 महीनों में किसी दिन भी तू ना मरेगा है। अब 12 महीनों में से नहीं मरने वाला, दिन और रात में नहीं मरने वाला जी, किसी पुरुष और या पशु से भी नहीं मरने वाला, तो ये मरेगा कैसे? तो भगवान ने ही तो ये लीला रची थी। जिस समय उसका पाप अधिक बढ़ रहा था उसी समय भगवान की लीला ऐसी हुई कि सभी देखिए ग्रह आदि नक्षत्र अपने अलाइनमेंट में इस तरह से घूमते हैं कि अधिक मास को क्रिएट करते। अच्छा, ये अधिक मास होता कैसे? तो ये जब हुआ तब भगवान ने ये अधिक मास के अंतर्गत संध्या काल के समय नरसिंह भगवान ने, और तब जा करके हिरण्यकशिपु को मारा था नरसिंह भगवान ने जी। और इसीलिए, और ये अधिक मास हम क्यों मनाते हैं इस जानने से पहले चलिए हम नरसिंह भगवान की पहले आरती सुने और फिर उस नरसिंह भगवान को नमस्ते करते हैं। क्योंकि जिस समय नरसिंह भगवान क्रोधित हो गए थे, प्रकट हुए थे और हिरण्यकशिपु का संहार किया, उनको अपने जंघे पे रखा और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से पेट को चीर के उनका अंत किया था और इस अधिक मास के अंतर्गत ही मारा था उनको, क्योंकि ये 12 महीनों से बाहर है। तो इसीलिए यह महीना भी कुछ भक्त लोग कहते हैं कि बहुत उत्तम है, ये भगवान पुरुषोत्तम का महीना, भगवान विष्णु का महीना है और इसमें भगवान नरसिंह की लीला हुई। चले भगवान नरसिंह की छोटी सी वंदना स्तुति करते हैं, फिर आगे हम पुरुषोत्तम मास की थोड़ी सी झलक जरूर बताएंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, लाग लाग दायिने, लाग लाग दायिने, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, लाग लाग दायिने, लाग लाग दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शिलाकङ्कालकालारुणे, शिलाकङ्कालकालारुणे, हितो नरसिंह, परितो नरसिंह, हितो नरसिंह, परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, हे नरसिंह हृदये नरसिंह, हे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमदीं शरणं प्रपद्ये, कमलवरे नाथा अबुधसिंह, हिरण्यकशिपु अनुलिंगा, केशवदीता नररूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश
हरे शंकर कमल बरे अमृत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुवेया केशवजीता हर हरि रूपा जय जगदीश हरे जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज बोले नरसिंह भगवान की। जय। तो इसी प्रकार से देखिए अधिक मास हमारे लिए क्यों, हम लोग क्यों इतना अधिक इस मासों के बारे में इतना गंभीरता से लेते हैं। देखिए आप देखते होंगे हमारे कैलेंडर में कुछ लोग कहते हैं क्यों अधिक मास आता भी है। ये सवाल होता है सबके मन में, क्यों हुआ अधिक मास। ये अधिक मास जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर को आप देख लीजिए, रोमन कैलेंडर जो होता है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि फरवरी में एक डे आता अधिक है, वो 4 साल पे जो आता है इस प्रकार से मनाया जाता है। तो उसमें एक दिन आता है। वो क्यों एक दिन आता है? क्योंकि वो जो कैलेंडर है वो सूर्य के परिक्रमा का मार्ग को कैलकुलेट किया जाता है उसमें। इसी कारण जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है वो भी एक तरह से सही अपने हिसाब से एकदम उत्तम है, क्योंकि वो जो डेट नंबर होता है ना वो सूर्य की परिक्रमा को लेकर के गणित किया गया है। और आपने देखा होगा इस्लाम कैलेंडर जो है वो चंद्रमा के रोटेशन को लेकर के कैलकुलेट किया गया है। इसी कारण आप देखेंगे जब भी ईद आता है, कभी इस शुरुआत में आता, कभी अंत में आता, इस प्रकार से हमेशा बदलता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है चंद्रमा जो है वो जल्दी जल्दी रोटेट होता है, तो इस कारण से उनका समय जल्दी जल्दी बदलता रहता है। तो हमारा जो ये भारतीय कैलेंडर है उसमें सूर्य और चंद्र दोनों के रोटेशन को लिया जाता है। और इसी कारण से हमारा कभी देखो 6 मास आता है और कभी अधिक मास आता है। और क्योंकि हम सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से देखते हैं, सूर्य को भी देखते हैं, चंद्रमा को भी देखते हैं। और इस्लाम में जैसे वो चंद्रमा का मुख बिना चांद से नहीं प्रारंभ होता और सूर्य के से ही इंग्लिश के कैलेंडर बनता, पर हमारी संस्कृति में सूर्य भी प्रमुख है, चंद्रमा भी प्रमुख है और हम हर वस्तु को स्थान देते हैं। इसी कारण हमारे जो ऋषि मुनि गण थे उन्होंने ये ऐसे गणना की है, ज्योतिष शास्त्र को जब बना रहे थे तो उन्होंने सब कुछ देख करके और संभाल के इस तरह से गणित किया कि हर एक छोटा सा मूवमेंट, हर एक नक्षत्र और प्लैनेट जो है, तारे हैं, सबका समन्वय करके समय बनाया गया। इसीलिए हमारे लिए मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर चीज के लिए, और हर समय अलग अलग चीज करने का महत्व होता है। और जैसे ये पुरुषोत्तम मास है, इसमें तो हम कहेंगे जी जितना अधिक हो सके ना भगवान पुरुषोत्तम का खूब पूजा करें। पुरुषोत्तम भगवान का विस्तार स्तुति वेदों में बताया गया। यजुर्वेद, ऋग्वेद आदि में स्तुति है। सहस्त्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमि गुं सर्वतस्पृत्वात्तिष्ठादसंगुलम्। वो सहस्त्र भुजा वाले, सहस्त्र नेत्र वाले विराट पुरुषोत्तम भगवान है जी, और उसकी पूजा आपको करना चाहिए। वो विराट पुरुषोत्तम में कौन आते हैं? विराट रूप भगवान का कैसा है? गीता में जैसे आपने सुना होगा
अर्जुन को कृष्ण भगवान ने एक रूप दिखाया, उस रूप को उसने वर्णन किया है उसमें गीता में। तो अब आप गीता श्रवण कर ही रहे हैं, हर सोमवार एवरी मंडे एक मंडे छोड़ करके, तो आप उसी के अंतर्गत सुनेंगे ही कि कितना विस्तार से भगवान ने इतना दिव्यता से अपने रूपों को दिखाया अर्जुन को, कि अर्जुन उस रूप को बखान करते हैं गीता में। संजय जो बता रहे हैं धृतराष्ट्र को उस रूप के बारे में देख करके, जिसको अर्जुन ने देखा, उसमें देखो सूर्य है, उसी में शिव जी हैं, उसी में गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी दिख रहे हैं इसमें। पुरुषोत्तम कौन है? भगवान विराट, भगवान वही जो वसुदेव भगवान वही है, सब कुछ जिसमें जो संसार में समाये हुए भगवान है वही है पुरुषोत्तम। इसीलिए हर चीज को आप कर सकते हैं। इस समय पे दान पुण्य करना बहुत उत्तम माना जाता है। कोई भी कार्य आप दान पुण्य का कार्य करें ऐसे में, और कोई भी जैसे भगवान विष्णु भगवान की तुलसी पत्र का अर्चन करे, भगवान श्री कृष्ण का स्तुति पाठ करे, और चाहे वो नरसिंह रूप हो, राम रूप हो, कृष्ण रूप हो, किसी भी तरह से श्रद्धा भाव से पूजन पाठ करे। पंचदेव की पूजा, गणेश जी हैं, शिव जी हैं, दुर्गा जी हैं, अजी ये जो भगवान श्री राम जी, हनुमान जी, सबके रोज पूजा करते हैं आप, और रोज करिएगा। और मैं तो कहता हूँ हर दिन करना चाहिए। पर अगर हर दिन के लिए व्यस्तता होती है तो कहते हैं ये महीना जो पुरुषोत्तम मास है ना, इसमें सब देवी देवताओं की खूब श्रद्धा से अपने नित्य कर्म में लाइए, एवरी डे रूटीन की तरह करते रहिए, क्योंकि ये भगवान का महीना है जी। इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। भगवान ने स्वयं इस महीना को अपना नाम दिया, तो भगवान की पूजा तो आप श्रद्धा से रोज करिए, है ना जी। जी पंडित जी, और जैसे कि कभी कभी लोग, जैसे भी किसी ने पूछा था कि क्यों करना चाहिए, क्यों 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 कर रहे हैं ना, हाँ। तो अगर जो लोग विश्वास नहीं करते ना किसी चीज पे, आप जैसे कहा है हाँ। कि नया कार्य नहीं करना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स ना, जैसे विधि विधान से होना चाहिए, और जी। अगर ऐसा कुछ कर देते हैं जो अंधविश्वास होते हैं और उसका उल्टा होने लगता है, देखिए, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हाँ देखिए, अच्छा हाँ। ये बात पे तो मैं अवश्य बताना चाहूंगा। हाँ। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करा ही तस फल चाखा। मैं अपने शब्दों से नहीं, मेरे मति अनुसार जो मैंने पढ़ी है वही मैं बताऊंगा। देखिए, हमारे जीवन में जो अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों से ही तो होता है। अब हमारे जीवन में कुछ दुख आ रहे हैं, ये हमारे कर्मों से ही आ रहे हैं। पूर्व जन्म में हमने कुछ किया होगा तो उसका फल हम आज भोग रहे हैं, और जो अभी कर्म कर रहे हैं वो हम आगे भविष्य में अवश्य भोगेंगे, चाहे अच्छा कर रहे हैं या बुरा, उसका फल मिलेगा जरूर। पर एक बात और जान लीजिए कि अभी आपको हम किसी के सम्मुख से खड़ा कर दे, कोई भी व्यक्ति हो, तो आप उनके गुण भी देखेंगे और दोष भी देखोगे कि नहीं, दोनों चीज दिखेगा। पर आप पकड़ के एक ही चीज पे बैठोगे, गुण तो ठीक है, गुण को तो भूल जाओगे, पर उसके दोष को पहले देख लोगे और उसके दोष को अपना लोगे कि देखो ठीक है, इतना ढेर पूजा पाठ करता है ये व्यक्ति, पर देखो इतना नीच काम कर बैठा है। उसके बुराइयों पे ही उंगलियां उठेगी, और जो अच्छे अच्छे कर्म किए हैं उसका कोई अकाउंटेबिलिटी होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है जी? क्योंकि हमारा जो स्वभाव जैसे हमारा मन होता है, जैसे हमारे स्वभाव होती, हम उनके दोष को ही पकड़ के बैठ जाते हैं, तो हम उनकी बुराइयों को खोजने लगते हैं। और एक बात और बताएं, लोग तो ऐसे ही है कि मौका खोजते हैं कि कब मौका मिले पूजा पाठ से दूर भागने के लिए, क्योंकि हम मोह माया के जालों में फंसे। हमारे अंदर इतने तरह के दुश्मन हमको घेर के खड़े हैं कि हम इससे भाग नहीं पा रहे हैं, और इसी कारण हम फंस जाते हैं। हम दुश्मनों से सदैव घिरे रहते हैं, इसी कारण तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है। और ये दुश्मन कौन है हमारे? अपने। कौन है हमारे दुश्मन? कौन है जी? कौन है हमारे दुश्मन? बताओ। बाहर वाला, सामने वाला व्यक्ति नहीं होता कोई, खुद अपना। कहाँ है वो दुश्मन? भीतर ही बैठा है, और आप उसको खूब संजो के पाल रहे हो। किसको पाल रहे हो? काम, क्रोध, मद, मत्सरता, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, ये सभी
हमारे दुश्मन ही तो हैं। काम क्रोध मद लोभ माया है ने ऐसा खेल रचाया, अजी कलयुग का प्रभाव है जो घर घर आया है। जी, बोले जय सिया राम। जय सिया राम। तो अब देखिए, ये तो जीवन में आता ही है और ये रहेगा। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को लेकर के हम चलिए महाभारत में चलते हैं तब, हैं? जैसे आप हर दिन अभी अब मेरे बाद अगले सप्ताह से गीता श्रावण हो करेंगे। चलो, हमने विचार कर रहा हूं कि जब आप गीता श्रवण करेंगे, गीता जो है महाभारत का एक अंक है, केवल समझ लीजिए एक छोटा सा अध्याय है, इसका छोटा सा भाग है। तो उसी महाभारत में से हम अपने जीवन काल के सुधार के लिए हम भी सोच विचार कर रहे हैं कि विदुर की नीति लेकर चलेंगे। जी, आज से प्रारंभ करते हैं चलिए, और जब तक भगवती इच्छा तब चलेगा जी, और जो रघुनाथ चाहे वही होगा। तो भगवान जय श्री राम। बोले जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो इसी तरह बता दें कि एक बार ऐसे ही जैसे आप बोल रहे थे कि चिंतित हो रहे हैं लोग कि अरे भाई इतना भारी दुख आ गया, कभी किए नहीं और ऐसा हो गया। यही प्रश्न तो था आपका। जी हाँ, जी हाँ। एक बार आपको तो पता है पांडव कौरव की कथा है, तो उसी में धृतराष्ट्र की कथा बतलाते हैं कि क्या हुआ। महाभारत का ही अंक है। धृतराष्ट्र एक बार रात को सो नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें बताया गया कि संजय कुछ अगले दिन सभा में पेश करने वाले हैं, युधिष्ठिर आदि के पक्ष में कुछ होने वाला है, अर्थात कुछ होने वाला है। और उस बात को लेके धृतराष्ट्र बहुत चिंतित थे, और इतने चिंतित, इतने टेंस्ड हो गए जी कि रात भर सो नहीं पा रहे थे। अब रात को व्यक्ति को अगर नींद ना आवे तो वो क्या करेगा? वो घर में बस माच करेगा, करवटें बदलते रहेगा, करवटें बदलती रहे। गीत तो है ही, पर असल में होता है। अब देखिए क्यों होता है ऐसा, क्यों व्यक्ति सो नहीं पाता? परेशान होते। चलिए आप क्या सोचते हैं? स्ट्रेस। हाँ जी, और भी कारण हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, पर उन्होंने देखा कि अब कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, तो उस समय किसी न किसी से पूछना तो पड़ेगा, ज्ञान तो लेना पड़ेगा। कहते कभी अगर कुछ सूझे ना, किसी से बात करोगे? बात किससे करोगे? जो तुम्हारे सामने समक्ष, तुम्हें जो दिखे कि विद्वान तुम्हारे समक्ष हो या फिर तुम्हारे करीब में हो, जिससे आप कुछ जान सके, पूछ सके, जो आपको मार्गदर्शन दे सके, उससे अवश्य कुछ पूछिए। क्योंकि ज्ञान देना और लेना सब विधि के लेख में है, हमारे बस में नहीं। और कोई व्यक्ति कभी किसी को ज्ञान देता नहीं है, केवल ज्ञान का पर्दा साफ करता है, इसे गीता में बताया गया है। उसी तरह भगवान की इच्छा से ही होता है। आप प्रश्न पूछते हो तो भी वही भगवत की इच्छा से होती है, और उत्तर देने वाला भी भगवान की इच्छा से ही उत्तर देता है। और जैसे ही भावना होती है वैसे ही मिलता है। जाकी रही भावना जैसी, तस मूरति देखई तिन तैसी। और वैसे ही उत्तर आपको मिलेगा, जैसी आपकी भावना रहेगी वैसे ही मिलेगा। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, तो विदुर जी को बुलवाया धृतराष्ट्र जी ने और पूछा कि हे विदुर जी, आप बहुत ज्ञानी हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपको कितना सम्मान देते हैं, आप हमें ये बताइए, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी। विदुर जी ने क्या होगा भाई राजन, आप बताइए, आपकी चिंता के लिए मैं कुछ भी समाधान निकालूंगा ना। तो कहते हैं कि मैं रात भर मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो नहीं पा रहा, केवल इतनी बात बताएं। विदुर जी ने बहुत अच्छी बात कही वहां पे, बोले अभिर्युक्तम बलवता दुर्लभम हीन साधनम हृत्सत्वाम कामिनम चौरमा विशंति प्रजागरहा। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि हे राजन, ये निम्नलिखित व्यक्ति लोग जो होते हैं
कौन कौन से लोग रात को सो नहीं पाते, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। विदुर जी कहते हैं 5 प्रकार के लोग रात को कभी नहीं सो पाते, मतलब उनको सोने में परेशानी होती है। और अभी जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि अभी जो समस्या चल रहा है, ये कोविड के कारण सभी लोग परेशान हैं और कितने लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, अलग अलग दुखों से गुजर रहे हैं। और ऐसे समय पे भी हम सुनते हैं कि कितना ज्यादा बीमारी लोगों में और फैल रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लोग को एंजाइटी बढ़ रही है जी, कितना कुछ हो रहा है नहीं कि जी शर्मिला जी? बहुत बहुत कुछ हो रहा है परी जी। और ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जी, बहुत बड़ा समस्या है। पर इन समस्त समस्याओं के पीछे समाधान जो है, जो मार्ग है जो सुलझने का, वो बहुत सरल है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है इसका, बहुत सरलता से सल जाएगा। एक समस्या तो है, कई लोग आजकल रात को सो नहीं पा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती, कईयों कारणों से नहीं आती। आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस होंगे वो, अभी आपने कहा, किस बात का स्ट्रेस हो, क्या हो सकता है आप बताइए? कॉमन वर्ड है ना, कोई को कुछ होता तो बोलते हैं बहुत स्ट्रेस्ड है। अच्छा जी, चलो देखते हैं हमारे ग्रंथों में विदुर जी क्या बोले हैं। विदुर जी ने कहा, जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो अथवा द्वेष हो जाए, यानी कि कोई आपसे ऊंचे, आपसे थोड़ा बड़ा हो, बलवान हो किसी प्रकार से, उसके साथ आपका समन्वय हो जाए, उस समय भी आपको नींद नहीं आ पाएगी। अब इसमें बड़े होने का मतलब यह है कि चाहे कोई आपसे ज्ञान में बड़ा हो, या तो फिर आपसे छोटा उम्र वाला आपको थोड़ा ज्यादा ज्ञान की बात बोल देवे, या तो फिर कोई तरह से कोई ऐसे बात को कह दे जो आपके फीलिंग्स को हर्ट कर देवे। ऐसे ऐसे कई सारे बात हैं। कोई कभी कभी विद्वानों से, कभी कभी धनवानों से, कई तरह से अलग अलग लोगों से पाला पड़ जाता है। आपसे जो ज्यादा बलिष्ठ हो, यानी जो आपके बल से अधिक बल वाला व्यक्ति, किसी तरह से बल। अब बल क्या है? बल भी कई प्रकार का होता है, उसके बारे में हम ब्रीफ में बताते हैं। जैसे बल है, आयु का बल होता है, जैसे भुजाओं का बल होता है, कोई है स्ट्रेंथ होता है शारीरिक, और कुछ लोग मानसिक, कुछ लोग बातों में बहुत बलवान होते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग स्पीच होता है उनका कि आपके मुख बंद हो जाती है जी। ऐसे से भी होते हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी बलिष्ठ व्यक्ति आपके समक्ष हो जाए तो आप चाहे भयभीत हो जाते हो आदि किसी तरह से, तो फिर आप या फिर चिंतित हो जाते हो, परेशान हो जाते हैं, यही सब परेशानी कारण बन जाती है ना। तो आप फिर सो नहीं पाते हो। और फिर दूसरा जैसे बता रहे, अथवा और द्वेष हो जाता है, यानी डिसलाइक करना। द्वेष क्या है? राग का विपरीत। राग का मतलब है किसी से बहुत ज्यादा लगाव हो जाए, और द्वेष यानी किसी को डिसलाइक करना, अर्थात आप उनको पसंद नहीं करना, नापसंद करना जी। किसी को नापसंद करना, इसके कारण भी आपकी निंद्रा छूट जाती है। यू थिंक अ लॉट अबाउट देम, क्योंकि सबसे अधिक व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? अभी आप अपने माता पिता के बारे में कब तक सोचते हो? जब उनकी याद आएगी तब आप सोचोगे। बच्चों के बारे में कब सोचते हो? जब वो परेशान होते हैं या फिर दुखी होते हैं, तब उनके बारे में ज्यादा चिंता करते होंगे सभी लोग। एक व्यक्ति की चिंता हर क्षण हर घड़ी होती है, जिनको वो अपना द्वेष मान लेते, किसी के साथ किसी तरह से उनको अपना दुश्मन की तरह मान देखने लगते हैं जी, द्वेष करने लगते हैं, डिसलाइक करने लगते हैं, इस कारण। अच्छा, इसका भी सोल्यूशन देखना पड़ेगा है जी। देखिए, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो देखा जाता है, पर इसके सोल्यूशन को विचार करना चाहिए ना। तो जैसे किसी से द्वेष हो जाए, डिसलाइक, अब उसमें कंपैरिजन करने लगे और उनको नापसंद करने लगे, तो उस समय क्या करें आप?
कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो? हाउ कैन यू ओवरकम दिस सिचुएशन? आपको क्या लगता है? पता नहीं पंडित जी, मुझे नहीं पता। जैसे कि मेरा मत है, या जहां तक मैं समझा हूं, कि अगर आपको किसी से द्वेष हो जाए, या फिर आपको लगे कि बहुत ही बलवान, अर्थात आपको चुप करा देता है, आपकी बातों को वैल्यू नहीं करता है, और ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति बहुत बलिष्ठ है और आप उनके सामने सामना नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उस समय एक ही चीज आप कर सकते हो, केवल एक ही कार्य है, दया करना। दया धर्म का मूल है, पाप मूल बिना। देखिए कितना सरल आंसर है इसका, दया करना। अब कैसे करोगे दया? एक व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाना, अब आपको लग रहा है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है। देखिए आपको लगता है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, पर क्या असल में वो कर रहा है? पर हाँ, आपको लगता हो शायद, अगर मान लो आपको लगता है कि वो आपको नीचा दिखा रहा है, उसकी वही बुद्धि है, वैसे ही उनकी मेंटलिटी, अर्थात उनका माइंडसेट उसी तरह है। तो इनके ऊपर आप दया कीजिए और इन पे करुणा करते हुए उनके लिए अच्छे शब्द बोलिएगा, भगवान से प्रार्थना अवश्य उनके लिए करिएगा, उनके लिए दुआ मांगिए जी, खूब प्रार्थना करिए भगवान से। ये पुरुषोत्तम महीना है, पुरुषोत्तम भगवान के सम्मुख बैठ के उनके लिए प्रार्थना करिए, अपने लिए नहीं। स्वान देखो, भगवान तुलसीदास जी ने जब रघुनाथ जी की गाथा को गाया तो कहा कि स्वांता सुखाया, अपने के लिए ही, अपने मन के संतुष्टि के लिए लिखा, पर उसके माध्यम से कितने दुर्जनों का उस सुधार कर दिया है। तो अपने खुशी कब होगे? किसी के जीवन में सुधार कराए। अब देखो, आप बोल के किसी को सुधार नहीं कर सकते जी, केवल प्रार्थना में वो बल है कि आप चमत्कार कर सकते हो। प्रार्थना में वो बल है जो बड़े बड़े का बल विनाश कर देता है, और असमर्थ को समर्थवान और समर्थवान को असमर्थवान बना देता है। प्रार्थना में वो बल है जो नहीं हो वो भी करा देता है। प्रार्थना एक ऐसी चीज है, पूजन करना चाहिए भगवान से। प्रार्थना ये करें कि विधाता, इस जीव प्राणी जो इस शरीर में है, ये व्यक्ति हमारे समक्ष में जिसकी चिंता भी चल रही है, उनके जीवन में आप कृपा करें, उनके ऊपर कृपा करें। वो बीमार है, उसको एक ऐसा रोग लगा है कि दूसरों को नीचा दिखाने का हमें लगता है शायद। अगर ऐसा हो तो भगवान आप उनके ऊपर कृपा करिए, अपनी कृपा का सागर उसके ऊपर बरसाइए। और दूसरी बात, भगवान कुछ कृपा हम पर भी बरसाइए, ताकि हमें ऐसा महसूस ही ना हो कि ये ऐसा कर रहे हैं, यह ऐसा फीलिंग्स आए ही नहीं मेरे मन में, ऐसे विचार ही ना आए। केवल क्षमा करना है, इससे बढ़ के और बढ़िया चीज है ही नहीं करने को। अब लोग बोलेंगे अजी बहुत मुश्किल काम है, पर है बड़ा सहज। अगर देखो, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। आज आपने किया तो कल हो जाएगा। जैसे आपका एक उदाहरण मैं ले सकता हूं ना पूरा। जैसे कभी एक समय था, आप सात्विक जीवन में नहीं जीते थे, पर अभी आप देखिए, आप हर दिन यज्ञ करते हो, आपके घर पे हर दिन हवन होता है, सब कुछ नियम से भगवान का भोग लगता है, तीनों संध्या काल में सभी प्रकार से सेवा होती, भगवान की पूजन आरती। अब ये सब आप करते हो, जैसे आप बता रहे थे, अब दोनों दंपत्ति जीवन में जुड़े हो इसी तरह भगवत भक्ति में। इट डिडंट हैपन ओवरनाइट, हुआ वैसा नहीं। आपने थोड़ा सा किया, चलो हम एक दिन, देखो कुछ लोग, गुरुजी आपको पंडित जी बताएं कि चलो आप मंडे ट्यूसडे फ्राइडे नहीं खाइए, हैं, तो आपने 3 दिन छोड़ा, और आप तो अगर अगोरने लगे कि कब आवे वो दिन जिस दिन खाने को मिले, तब फिर आपका जीवन व्यर्थ है, क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं मतलब छोड़ने का। पर पंडित जी ने क्यों कहा है 3 दिन छोड़ने को? क्योंकि 3 दिन छोड़ेंगे तो उन्होंने सोचा शायद 3 दिन के बाद 4 दिन हो जाएगा, 4 के दिन 5 हो जाएगा, 5 के दिन 6 7 हो जाएगा।
बट दिक्कत ये है कि हम उसी तीने में अटक जाते, फिर आगे बढ़ नहीं पाते। बट वी शुड इम्प्रूव एवरी डे, वी शुड इम्प्रूव आवर सेल्फ ना, और अपने आप को अपस्किल्स करते रहना चाहिए। देखिए हर दिन हर वो साइट पे अगर आप रहते हैं, कोई भी प्रोफेशन में आप हो, आपको रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है एवरी ईयर, यू हैव टू। हाँ जी, और कई ऐसे स्थान है जहां पे विदाउट दैट यू कान बी इन वर्कफोर्स। हाँ जी, आप रह ही नहीं सकते एम्प्लॉयमेंट फील्ड में। तो इसी तरह भक्ति के मार्ग में भी है। देखिए जो आपका फिजिकल लाइफ है उसी को अपने स्पिरिचुअल लाइफ के साथ थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, तभी आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से समझ पाएंगे। जो संसार सोशल लाइफ है आपका, उसको आप थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कंपैरिजन करके देखिए, आप क्या कर रहे हैं इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं, एक और ग्रोथ कर रहे हैं। आर यू डूइंग अ ग्रोथ इन योर स्पिरिचुअल लाइफ? आर यू डूइंग अ मेडिटेशन? कुछ समय निकालना चाहिए। रामायण में हमेशा हम गाते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। कटेगा पाप, कटेगा अपराध, सब कुछ हो जाएगा, कोटि कोटि पाप कट जाएंगे। बताओ कितना अच्छा से बताया, कितने में? आधी घड़ी आधों में पुनियाद। यानी आप 6 मिनट्स स्टार्ट ऑफ करिए, टेक आउट 6 minutes in a day to meditate। साधारण तरह से सात्विकपन से साथ स्नान करके, जस्ट हैव टू सिट, टेक स्ट्रेट करके एकदम सीधे से, टेक अ डीप ब्रेथ। क्या है कि आप जब डीपा ब्रेथ ले करके आराम से छोड़ते हो तो आपके मन को शांति प्राप्त होती है। एक्सक्यूज मी। तो मन जब शांत होता है आपकी बुद्धि थोड़ा स्थिर होती है। इसी कारण और इंटेंस में जाए तो प्राणायाम का विधान भी है कि पूरब रेचक कुंभक, पर केवल अगर आप ब्रीद इन करके डीप ब्रेथ लेकर के धीमे से छोड़े, और ब्रीद इन और ब्रीद आउट के विषय में भी उतना टाइम लेके ब्रीद इन करे, जस्ट टेक योर टाइम इन ब्रीदिंग इन एंड आल्सो ब्रीदिंग आउट एज वेल। उतने देर रोकिए भी और उतने समय से निकालिए भी। जितना देरी आप ब्रीद इन करें उतने देर होल्ड करिए, फिर उतने देर निकाले भी। तो यही मेन चीज है। तो उससे आपका माइंड स्थिर होता है थोड़ा सा। और आप ध्यान करें अपने भी इष्ट देवता, किसी के राम इष्ट है, किसी के कृष्ण, किसी के दुर्गा माता, किसी के शिव जी, जो भी आपके इष्ट है वही पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। और उसी का आप श्रद्धा भाव के साथ केवल ध्यान कीजिए। मेडिटेशन विल give you ultimate peace. That's what we need in our life. जी। अब उसके लिए कुछ लोग माला लेकर जपते हैं। ये भी एक स्टार्ट ऑफ के लिए होता है कि आप माला लेकर के अगर जपते हो तो उसमें आपका ध्यान कंसंट्रेशन बीट्स के ऊपर होता है, और उससे क्या है काउंटिंग में आपका उतना टाइम एलोकेटेड हो जाता है कि आपका 6 मिनट्स पूरा लगेगा। आराम से आप करें, 6 मिनट्स में आपका हो जाएगा, तो आधी घड़ी आधी पुनियाद हो जाएगी है। तो एक माला आपका पूरा होगा। तो जो भी आपका गुरु मंत्र हो, जो भी मंत्र आपका भाव बन जावे, उसी के जपिए। चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो या भगवत वासुदेव आदि कोई भी मंत्र हो, या फिर शिव जी का मंत्र, या फिर दुर्गा माता का मंत्र। देखिए किसी भी देव देवी का सब भगवान एक ही है, एक हो ब्रह्म। जैसे मैं पहले हमेशा शुरू से यही बात बताते आया हूँ, कोई देवताओं में अलग नहीं, सब एक ही है, पुरुषोत्तम भगवान ही एक है। और इस प्रकार से ध्यान करें, आसन करें, इससे आप बहुत सुधार मिलेगा। यानी आपको किसी और के जीवन से आप अफेक्ट होंगे नहीं, क्योंकि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अंदर झांक्यो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। है होता है कि कबीरदास जी ने बहुत बढ़िया कहा है बात, और सच बात यही है। हम क्यों किसी और में बुराइयां देखें? हम देखते नहीं है, देखना चाहते नहीं है, पर वो अपने आप दिखने लगता है, क्योंकि हम उसी चीज को पिक करते हैं। अभी मान लो आपके सामने कोई व्यक्ति से आप मुलाकात करते हो कहीं पे भी, फर्स्ट टाइम यू मीट हिम, तो आपने देखा वो पूजा पाठ करते रहे, और पूजा पाठ करते समय उनको देखा, फिर पूजा पाठ के बाद में उन्होंने फिर हंसी मजाक की बातें करने लगे, तो फिर
आप बोले ठीक है, ये व्यक्ति पूजा पाठ तो करता है, पर जिस तरह हंसी मजाक करता है ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने उस पे एक जजमेंट ला दिया। जी तो आपने उनको उन पे राग लाई पहले कि बड़ा अच्छा, फिर आपने उनको कहा कि ये बहुत व्यक्ति ठीक नहीं, तो आपने उस पे जज करना शुरू कर दिया। उससे एक तरह से ओपिनियन अपना देना, अपना जजमेंट point of देने view, लगे। हाँ। तो अपना ओपिनियन देने लगे, क्योंकि अब ये आंख जो है ना, ये इंद्रियां हमारी जो हैं यही के लिए बनी है कि ये करेगा। तो इसका मतलब नहीं कि आप आंखें बंद कर लो, कुछ देखो ही नहीं संसार में। तो देखिए संसार में अच्छा चीज भी देखने को, बुरा चीज भी है, हाँ, और नजरिया किसका कैसा है वैसे। तो शुरुआत कहाँ से होगा? स्टार्ट लुकिंग एट द गुड साइड ऑफ अ पर्सन, यहाँ से स्टार्टिंग है सिर्फ। हम्म, अब उसमें गुड क्वालिटीज ही देखिए पहले, forget about the bad qualities, because you should not concentrate on the bad side of it, खाली गुड साइड को ही देखें पहला, शुरुआत में उनके अच्छाइयों को देखें, what good qualities he has और what we can achieve or gain from him, क्या हम उससे ग्रहण कर सकते हैं अपने लाइफ में, what improvements we can make, because एक चीज याद रखिए, we are all soul, हम लोग अकेले आए, नारी पुरुष ये सब संसार का बंटवारा है, आत्मा में सबके एक ही समान होता है, सब में आत्मा एक ही है, परमात्मा का अंश सामान्य रूप से एक ही तरह है, उसमें कोई भेद नहीं। भगवान कहते हैं मेरे संतान सब एक समान है। जी तो फिर उस तरह देखें कि अब यहाँ पर हमें सब समय सबके क्वालिटीज को ही ग्रहण देखना चाहिए। पर एक चीज और है, इससे एक स्टेप और ऊपर जावे, खैर ये नहीं कि क्वालिटीज को ही देखते रहें और आगे बढ़े नहीं। कभी कभी आप ज्यादा क्वालिटीज को देखने लगे तो मन उसी में लग जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो भी समस्या आ जाती। मान लो कोई बांसुरी बजाने वाला आपको बहुत भागा है, जी तो आप बोले वाह बहुत बढ़िया बांसुरी बजाता है, और उसके लिए आप सब कुछ अपना छोड़ दो हम्म, और बस उनके वैसी बांसुरी में ही लगे रहे। अब वो व्यक्ति तो भगवत की कृपा से उनके पास वो गुण आई और भगवत की इच्छा से ही आपको अच्छा लगने लगा, तो इसमें भगवत की प्रेरणा थी, उस व्यक्ति का तो कुछ नहीं करा हुआ है। अभी जैसे शायद कुछ लोग अभी कमेंट भी करते हैं, बढ़िया पंडित जी बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, असल में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ जी, ये भगवान की इच्छा, भगवान ही बुलवा रहे हैं, ना आप कुछ करते हो ना हम कुछ करते, भाई कोई संसार में कुछ नहीं करता, विधाता जैसा चाहता वैसा उसको रचता। अभी आप डॉक्टर के पास चले जाओ, कुछ लोग के पास अपना पर्सनल जीपी होता है, आप अगर जाते हो एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको कोई ऐसा दवाई दे दे एक बार में आप ठीक हो जाते हो, भगवत इच्छा से भगवान के ने उस बुद्धि में भगवान ने डॉक्टर को बताया कि ये दवाई इनको लिख दो, इससे ठीक हो जाएगा, तो उसने दे दिया, क्योंकि उसको देखिए दे आर प्रैक्टिसिंग, वो लोग कहते हैं प्रैक्टिसिंग करते हैं ना डॉक्टर का, वो एक्सपर्ट्स नहीं कहते हैं आपको हाँ प्रैक्टिस करना है, जी यानी वो भी सीख रहे हैं, मतलब यही कहने का तात्पर्य। हम ही सब विद्यार्थी हैं, इसी तरह सभी संसार में जितने लोग, वी आर ऑल स्टूडेंट्स हैं, सभी सीख रहे हैं, और जीवन का कभी विद्या पूर्ण नहीं होता किसी का। तो इसी तरह डॉक्टर ने दवा दिया, आप ठीक हो गए, तो अब आप कहोगे इस डॉक्टर की दवाई से हम ठीक हो गए हैं, और अब दूसरे व्यक्ति के पास गए, कहे ये डॉक्टर जी बहुत बढ़िया दवाई देते हैं, इससे ठीक हो गए, तो अब किसी की अगर बड़ाई करते हो तो इसमें बुराई भी तो इनडायरेक्टली किसी और का तो होगा भी, कि बोलोगे उससे पहले 2-3 डॉक्टर के पास गए थे ना, वो बहुत अच्छे नहीं थे, उन्होंने सही दवाई नहीं दी थी, वो सब एक ही मेडिकल स्कूल में पढ़े हैं। अब बताइए, एक के दवाई से आप ठीक हो गए भगवत इच्छा से, चलो भगवत कृपा थी, और दूसरे की तो आप बुराई करने लगे। सो अच्छाई करते करते भी कभी कभी बुराई हो जाती है, तो किसी में भी बहुत राग भी नहीं रखना चाहिए जी, ना राग रखो ना ही द्वेष रखो। इसी कारण जैसे गीता में भी वही बात बोल रहे हैं, विदुर जी भी वही बात बोल रहे हैं, डोंट डिसलाइक एनीवन, हैं उनके क्वालिटीज को ग्रहण करें, एक्सेप्ट कर ले, अपने जीवन में उतार लें, पर ऐसे नहीं कि उसके पीछे आप एकदम इतना ज्यादा कहने लगे कि बड़ाई करते करते किसी और की बुराई भी हो जाए, हैं। अच्छा, ये हो गई एक है, 5 लोग हैं, तरह की बीमारियां संसार में मनुष्य को हो जाती है, तब वो सो नहीं पाता, ये एक हो गया। दूसरा वाले पे चलते हैं, जो स्वयं कमजोर होता है। आपको समझ में क्या आ रहा है?
कमजोर, not is in weak, वैसा like strength wise weakness. देखिए वीकनेस जो है, mentally देखिए जो कमजोरी है दो प्रकार से होता है, एक शारीरिक जी और एक मानसिक। एक व्यक्ति शरीर से कमजोर होता है और एक मन से कमजोर हो जाता है, और ये भी रीजन है जो हम अपने नींद को खो देते हैं। रात को हमारा माइंड थोड़ा वीक हो जाता है तो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और अपने इमोशंस को नहीं संभाल पाते हैं। वी डोंट नो हाउ टू ओवरकम दिस। और शरीर के भी कमजोरी होती है। शरीर की कमजोरी की कैसे होती है, समय पे नहीं खाना पीना करते हैं हम। जी मैं नहीं कहता कि व्रत उपासना नहीं करना चाहिए, व्रत तो करना चाहिए, पर देखिए समय होता है सब चीज का। हमारे ऋषि मुनियों ने सर्टेन डाइट्स निकाले हैं जिस दिन फास्टिंग करना चाहिए, जैसे एकादशी है, त्रयोदशी है। शिव चालीसा में सुना होगा, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। सब शरीर के कलेश दूर हो जाते हैं। एकादशी में व्रत करें, ऐसा भी प्रमाण पुराणों में, सभी पुराणों में मिलता है। तो व्रत करना चाहिए, पर हिसाब से, किस नियम से करना चाहिए, इस चीज को भी ध्यान रखें। तो शरीर ये नहीं कि आप खूब अच्छे से सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए खूब सुबह खा लें, बोले अब दिन भर चलो खाना नहीं मिला तो हम नहीं खाएंगे, वो फास्टिंग हो गया हमारा। ऐसा नहीं होता है जी। देखिए सब कुछ समय से, हिसाब से होता है, सब कुछ देख करके करा जाता है। देखिए जो आपकी ओरा होती है, एटमोस्फियर होता है, सराउंडिंग एनर्जीज जो होती हैं, उन सबको एक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके अगर हम कार्य करते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमको मिलती है। आप देखो एकादशी में आप व्रत करो, त्रयोदशी में व्रत करो, आप कर लेंगे बहुत अच्छे से। या तो फिर कोई महान तिथि शिवरात्रि आदि आदि, उसमें देखो नवरात्रि भी, पुरुषोत्तम मास में भी खूब अच्छा व्रत करने का समय है। और मालपुआ आदि खूब बनाने का समय है, इसमें खूब मालपुआ बनाना चाहिए। मालपुआ वो गुड़ से और घी से बनाया जाता है, खूब बढ़िया, भगवान को भोग लगाएं, दान करें और फिर पावें, अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह शरीर को ख्याल रखना चाहिए और फिर मानसिक रूप से भी अपने आप को ख्याल रखें, अपने मन को भगवान में लगाएं। अब लोगों को हमें ये जानना है कि अब कैसे भगवान में मन लगाएगा। वी कांट कंट्रोल आवर माइंड्स। कभी कभी इतना ज्यादा इमोशंस होते हैं हमारे, हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। वी शुड यूज आवर टेक्नोलॉजीज एज वेल। अभी भगवान ने क्यों हमको ये सब सुविधाएं दी हैं, जो हम म्यूजिक को देखिए कई माध्यम से सुन सकते हैं, अलग अलग तरह से। ये कथा आदि देखो आप लाइव सुन सकते हैं। ये भगवान ने क्यों रचाया, इसी समय पे सब क्यों बनाया? पहले देखो समस्या को देने से पहले उसका समाधान दे दिया। इसका मतलब ये है, उसके लिए भगवान का म्यूजिक सुनिए पहले। तो भगवान का कीर्तन भजन सुनते सुनते आपके मन में उस जो भी आपका नेगेटिव थॉट्स है उससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। पहले भगवान में धीरे से मन लगेगा, और जब इसमें म्यूजिक के कारण आपको भगवान से मन लगेगा, और जब भगवान में चिंतन मन लगेगा, तभी जब आप आंख बंद करके बैठोगे तभी तो भगवान दर्शन में आएंगे, है ना, भगवान के विषय में। तभी इसीलिए ऋषि मुनियों ने 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, ये सब ग्रंथों को क्यों लिखा? इसलिए कि हम इसको सुने, इतना ज्यादा सुने कि बिकॉज जिसका संग करोगे वही आपके जीवन में मिलेगा। शराबी का संग करोगे, शराब पीना सीख जाओ। भगवान की कथा तो सुनोगे तो भगवान में मन लग जाए, और भगवान में जिसका मन लग गया ना, उसको आनंद ही आनंद मिलता है। तो इसीलिए मानसिक कमजोरी को अपने फुलफिल करने के लिए मेरे मत अनुसार कि भगवान के ही शरणागत होना चाहिए, और उसके लिए कई माध्यम है। कुछ लोग कीर्तन भजन सुनते हैं, कुछ लोग भगवान की कथाओं को सुनते हैं, भगवान के चरित्रों की, लीलाओं की कथा को गुणगान गाते हैं, और फिर उसके बाद में माला जपते हैं, भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं। डेडिकेटिंग योर टाइम भगवान के साथ, पुरुषोत्तम के साथ, यही एक चीज है जिससे हमारी जो कमजोरियां हैं वो हमारी ताकत बन जाएगी। और जो भी हमने एग्जाम्पल देखा होगा, जो भी कमजोर लोग थे संसार में, उसी को भगवान मिले। अरे गज
को ग्रह ने पकड़ लिया। उन्होंने, हाथी ने खूब बढ़िया स्तुति की, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति बहुत बढ़िया है, उसने सब भगवान पुरुषोत्तम को पा लिया। इसी तरह प्रहलाद को देखिए, ध्रुव को देखिए, सभी के जीवन में कुछ ना कुछ था समस्या, और इन सभी समस्याओं को झेल करके भगवान को पाए। किसी ने कीर्तन किया, किसी ने भजन किया। ये नवधा भक्ति के जो रामायण में बताया गया, भागवत में बताया गया, वही सब हमको करना है। भजन करे, कीर्तन करे, पाद सेवनम, भगवान का सेवा करें, पूजन करे, तुलसी अर्चन करे या कुछ करे, भगवान का माला जपे। इस सब चीजों से हमें अपना आत्मबल बढ़ेगा। भगवान के समक्ष रहते रहते आप में एक तेज बल प्राप्त होगा, और उसी से ही होता। देखिए, और एक दिन में ये चीज नहीं हो जाएगा कि आप 1 मिनट बैठ लिए हो गया। इट्स नॉट वन ऑफ थिंग। इसको प्रैक्टिस में लाते रहना चाहिए, है? आप जैसे आपको हो गई डायबिटीज की बीमारी, फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज तो सभी को होता है, किसी का अप होता, किसी का डाउन होता। तो आप ऐसा कोई दवाई है जो आपने खा लिया, फिर उसके बाद कभी आपको चीनी की समस्या होगी नहीं। प्रेशर का होता, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी को लो प्रेशर। सो उस प्रेशर वाले बीमारी में भी देखिए आप क्या हो रहा है कि इन सभी समस्याओं में हम फंसते जा रहे हैं। तो इन सभी से निकलने के लिए उपाय तो करना पड़ेगा, और ये नहीं कि आपको ऐसे दवा खा लिया राइट हो गया। प्रैक्टिसेस हमेशा अपना खान पान का सब कुछ व्यवहार, तो इससे आपकी सभी कमजोरियां सही हो जाएंगी। खाना पानी बढ़िया रखें, हाँ जी, और इसी तरह से आपका जो भी है स्वभाव, रहन सहन का समय, सूर्य उदय से पूर्व उठने की प्रयत्न करें, कोशिश करें। मैं नहीं कहता कि एकदम सरल है, पर मुझे पता है कठिन है, पर एक दिन आप करोगे धीरे धीरे होने लगेगा। और आप मंदिरों में जा सकते हैं भगवान की उपासना करने के लिए। अगर आप यूनिट वगैरह में रहते हैं, हमें पता है कि सब कुछ सुविधा नहीं है। आप चले जाइए, केरमा मंदिर चले जाइए, यहाँ है ऑस्ट्रल मंदिर है, कई सारे मंदिर है, सभी और हैं। कई मंदिरों में जाएं, भगवान के संग में बैठ करके कुछ क्षण बिताएं। यू विल फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ। अपने मन की इतनी शांति मिलेगी, लगेगा हाँ, और उस दिन नींद भी बढ़िया आएगी। आप अगर नींद ना आवे तो जैसे एक पंडित जी हमेशा बोला करते हैं कि राम का नाम लो, राम का नाम लो तो पकवान मिलेगा, है जी। कि अगर राम का नाम लोगे, मंदिर जाओगे, भगवान की पूजा पाठ करोगे, तो खूब बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलेगा। मंदिर चले जाओ, वहां पे बिना कुछ करे भगवान का प्रसाद मिलता है, बढ़िया बढ़िया मिलता है कि नहीं। कहीं पूजा पाठ होता है तो वहां चले जाओ, हा आनंद आ जाता है जी। तो इसी तरह सब बढ़िया से बढ़िया चीज मिलता है। तो इसी तरह ये सब राम का नाम लो तो पकवान मिलेगा। और फिर राम का नाम लेते लेते आप मंदिर चले गए, तो फिर वहां से मंदिर में आप पहुंच गए समहाउ। अब वहां से लौटने के लिए अब, और या तो फिर मंदिर जाने के लिए, आपको जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए ना। तो वहां से मंदिर में कोई भी हो, आया हो, आप चले गए किसी तरह से, और वहां पे मंदिर में कुछ लोग आए हैं, तो आपको देखेंगे तो लोग बोलेंगे भाई आप कहाँ रहते हो, मिले जुलोगे ना। तो बताओगे अरे हमें भी जाना है घर पर, अभी साधन नहीं है। तो राम का नाम लो तो वाहन मिलेगा, है चलने का भी। कोई आपको घर पे छोड़ देगा, बोले कोई दिक्कत नहीं है, अरे भाई साहब हम तुमको रास्ते में छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। तो क्या है, राम का नाम लो, वाहन मिलेगा। और फिर राम का नाम लो तो फिर अंत में आराम मिलेगा। आप घरे पहुंच भी गए तो आराम से नींद में सो गए। तो यही है, भगवान की चिंतन में रहोगे तो हमेशा आनंद ही आनंद रहोगे। और इसी कारण एक बात बताएं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। ये कीर्तन तो आपने सुना होगा ना, जी, जी। भगवान श्री कृष्ण जी की। तो नंद के घर में ही आनंद होता है। क्यों? अब चले
ये बताएंगे हम आगे क्यों नंद के घर पे ही आनंद होता है। अच्छा, तीसरा कारण बता दे पहले, बहुत लंबा हो जाएगा जी, ऑफ ट्रैक हो रहे हैं। और जो साधनहीन हो इसको भी कभी कभी अर्थात हमेशा नींद नहीं आती। साधनहीन उसका क्या मतलब? They don't have a way to deal with situations, I would say। या तो फिर किसी तरह से उनको मार्ग नहीं मिल रहा, मार्ग नहीं, lost, हाँ, lost in a way। They don't know how to overcome with the situation। They don't have an idea how to deal with situations। साधन नहीं होता है, कई तरह के साधन होते हैं, खाली वही नहीं, मेंटल साधन ही नहीं, शारीरिक साधन भी होते हैं। किसी को संसारिक जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं होता है, ट्रेवलिंग का साधन होता है, खान पान का साधन होता है, कईयों प्रकार के साधन होते हैं। देखिए, ये साधन बहुत तरह से है, मानसिक रूप से, पर ये हम आध्यात्म रूप से ज्यादा फोकस करेंगे इसमें। देखिए, साधन अगर ना हो किसी भी तरह से तो भी आदमी रात को सो नहीं पाएगा। अर्थात कोई पुरुष या कोई नारी, कोई भी हो संसार में, जगत में, उनको रात की नींद छिन जाती है क्योंकि उनके साधन से वो कमी होती है, किसी प्रकार से भी साधन। अब इसको क्या करें, कैसे इसको ओवरकम करेंगे, आपका क्या मत है? अगर आप, इसका एक ही उपाय है जो हमारे गीता में बताया गया है, संतुष्टि। सरल है, एक शब्द, संतोष। संतोष से बड़ा साधन संसार में नहीं, समर्पण साधन है। तो इस प्रकार संतोष को अगर लावे तो साधन का हल हो गया। where there is a will, there is a way। ये तो अंग्रेजी में कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों से ही बनाया गया है कि अगर आपके पास समर्थ है तो आप साधन को बना लेंगे। समर्थवान का साधन है और साधन समर्थवान का है। तो आप अगर समर्थवान यानी कोशिश करें तो आप कर लोगे। जस्ट गिविंग अ गो, प्रयत्न को करके देखिए जी, आप करने में समर्थ हो, प्रयत्न करके देखिए, साधन हो जाएगा। साधन के लिए उपाय करना चाहिए। अब आप बैठे रहे कि आज भूख बहुत जोर लगी है, इतने बुरी तरह से, पर खाने को कुछ है नहीं, क्या करें? तो जी पका लो, कुछ खा लो, पेट भर जाएगा, तो आपको भूखा नहीं रहना पड़ेगा। प्यास लगी है तो पानी के लिए उपाय कर लो। जैसे एक सांसारिक रूप से साधन दिखा रहा हूं, पर अब माइंड रूप से हम देखिए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे साधनों के परिपूर्ति कैसे होगी। संतोष के साथ, जैसे मैं बता रहा था, हमारे पास जो है, जैसा है, उसी में अगर हम सेटिस्फाइड रहें और फुलफिल्ड रहें तो हमें जितना है उसी में हम परिपूर्ण रहेंगे। और उसके लिए हम चिंता आगे की करेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगेगा हाँ इतना तो है। रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू रियली हैव एट द मोमेंट, लिविंग इन प्रेजेंट, ये बहुत मुख्य वस्तु है। हम लोग क्या करते हैं, पास्ट में जीते हैं कि पहले जब हमारे माताजी पिताजी थे तब उस समय ये साधन था, वो साधन था, वो साधन था, अब नहीं है। जो नहीं उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले था, बहुत बड़ा बिजनेस था ना आपका, तो ये सब आप सोचेंगे तो उस सब को अब छोड़ दीजिए, क्योंकि वो पहले का था। पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट हो गया वो चला गया, वो अब नहीं है। So it's not your present. Live with what you really have at the moment and enjoy the moment which you really have at the, अभी यहाँ पे, अभी वर्तमान समय को खूब आनंद लीजिए और फिर झूमिए, नाचिए भगवान के कीर्तन भजन में, नंद घर आनंद भयो जी। तो इसी तरह से हाँ, तो खूब आनंद आएगा जब आप अभी के मौसम में जिए। अभी जो समय चल रहा है, कोविड है, जो सिचुएशन चल रहा है, इसी के अंतर्गत
जो भी आपको समय मिल रहा है, कुछ लोग कहते हैं अरे घर में ही बंद बंद है, इंजॉय योर होम, इंजॉय योर बैकयार्ड। अगर बैकयार्ड नहीं है, बालकनी का मजा लीजिए जी। और जो है घर में एक एक छोटी छोटी वस्तुओं को मजा लीजिए, हर चीज में आनंद आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है, भगवान तो परमानंद है, उसी में समस्त आनंद का सार छिपा हुआ है। भगवान का नाम लेके देखिए, आप झूम जाएंगे जी। आपको बताएं, शिव जी जब समाधि में बैठे थे, उस समय कामदेव ने उनके तपस्या को जब भंग किया, उन्होंने तुरंत भस्म कर दिया। क्यों? शिव जी परमानंद के ही दृष्टि में थे, वो परमानंद को प्राप्त कर रहे थे, एकदम इंजॉय कर रहे थे अपने उस मोमेंट को, और उसी समय बाधा डाल दिए तो उनको क्रोध आ गया, तो तुरंत भस्म कर दिए। तो वो परमानंद कैसे मिलेगा? केवल भगवान के चिंतन में ही, भगवान के भजन में ही, और कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। और यही है। इसी तरह से एक बात बता रहा था, इसे पास्ट में ना जिए, ऐसे फ्यूचर में भी मत जियो। कुछ लोग सोचते हैं आई विश ये होता तो ऐसा होता। हाँ, विश करना तो ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि आप उस विश को लेकर के दुखित हो जाएं। अगर कभी कभी ऐसा ही होता है, डिजायर्स को लेकर हम दुखी हो जाते हैं और फिर उसी के कारण हम हैं। तो अब जैसे जिसका धन छिन गया, चौथा रीजन, वो भी रात को सो नहीं पाता। धन का मतलब, अभी हम जब बोल रहे हैं जिसका धन छिन गया हो, वो रात को सो नहीं पाता। आपके माइंड में क्या आया, तुरंत बताइए, समझ आइए, आप क्या सोचे? जो जैसे मैं कहूँ अरे मेरा धन छिन गया, इसी कारण मैं सो नहीं पाया, व्हाट डू यू रियली थिंक एट दैट मोमेंट? कि जैसे मैंने कहा मटेरियलिस्ट वस्तु को छोड़ा, हाँ, कि आप सोच रहे अरे डॉलर्स इन सेंस में ना, पैसा लमसम रखा था, कोई चुरा ले गया, और तो बस इसीलिए नींद नहीं आ रही। हाँ, वो नींद नहीं आता, मेरे साथ हुआ है। अच्छा अच्छा, ये मटेरियल चीज की बात है। और अच्छा, धन मटेरियल चीजों में, ये पैसा धन नहीं होता है। ये जो डॉलर्स इन सेंस, इसको धन नहीं कहते कि ये तो अभी बन गया है, ये करेंसीज जो बनी है, ये धन ही नहीं है, ये नहीं धन होता है। ये तो करेंसी जी है संसार का, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का बनाया गया है, पर ये धन नहीं है, इसको धन नहीं कहते। अब आप सोच रहे होंगे माइंड में, धन है क्या? धन ऐश्वर्य को कहते हैं। अब ऐश्वर्य क्या है? हमारे शास्त्रों में, पुराणों वेदों में बताया गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यस्याशया श्रिया ज्ञान वैराग्यो सैवा षडनामिति वर्णः। 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, वही धन है आपका, वही संपत्ति है आपका, और कोई संपत्ति नहीं। ऐश्वर्य आपकी जो संपत्ति है 6 प्रकार का होता है। धर्मस्य, पहला है धर्म। आपका जो धर्म है, जैसे मान लीजिए सत्य धर्म है, आप अपने सच्चाई पे जीते हो, दया करते हो, करुणा है तुम्हारे अंदर, भक्ति है, ज्ञान वैराग्य यो सेवा, ज्ञान है आपके अंदर, कोई स्पेशल नॉलेज है आपके पास, यू हैव गुड क्वालिटीज इन सम एरियाज, वो आपका संपत्ति, वो आपका धन है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, है ना। पर इसी तरह से आप अगर मान लो अपने ज्ञान को कहीं यूज कर रहे थे एंड वो काम नहीं किया, तो आप अपसेट तो होंगे ही। तो वो धन है, क्योंकि आपका नॉलेज इंप्लीमेंट किया, वो काम नहीं किया, तो आप अपसेट हो गए, तो उसी से कारण आपको नींद नहीं आई। तो दैट्स ऑल्सो अ धन। सो संपत्तियों में से आपकी भक्ति भी एक धन है, आपका भक्ति और वैराग भी, ये सब धन है तुम्हारे, ऐश्वर्य है ये तुम्हारे। इसके कारण भी नींद छूट जाती है व्यक्ति की। भगवान में जब चिंतन लग जाता ना, नींद में, वो समाधि में जब लग जाता है, वो फिर परमानंद के ऐश्वर्य में, भगवान के सेवा में लग जाता है व्यक्ति, तो फिर उसे नींद नहीं दिखाती। कुछ लोगों को आपने देखा होगा 3 घंटा 4 घंटा केवल सोते हैं और खूब भगवान के सेवा पूजा में लगे रहते हैं। कैसे वो चलते होंगे? कभी सोचते होंगे आप भी, ऐसा क्यों होता, कैसे होता? क्योंकि उनका मन इतना लगा हुआ है भगवान की सेवा भक्ति में, वही उनका धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो है, और इससे बड़ा धन है ही नहीं संसार में। ये जानने की बात है
मीरा जी ने बहुत अच्छे से गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ये धन वस्तु अमोलक है, इस धन को अगर कोई पाले फिर और कोई पाने की चीज ही नहीं है, खोजिएगा। तो इसी तरह से जो धन मिल जाए, तो ऐसे धन छीन जावे तो आपकी तो नींद उड़ी जाएगी, तो आप बेकाबू हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, नारद जी की भागवत महापुराण में कथा आती है, भगवान की समाधि, वो अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हैं। एक दासी के पुत्र थे, तो ऋषि मुनियों से उन्होंने सीखा कि ऐसे ऐसे भजन भक्ति करना चाहिए। और जब उनकी माता गुजर गई, उनकी माता को सर्प ने काट लिया था, तो अपने घर को छोड़ के चले गए, इसी भगवान का भक्ति भजन करते रहे, कीर्तन भजन में लगे रहे। तो एक दिन अचानक भगवान की छवि, उनके आंख बंद किए, भगवान की छवि का दर्शन होने लगा। और जब देखने लगे तो इतना आनंदित हुए कि देखते रहे, बस अचानक से अदृश्य हो गए भगवान। अब ये व्याकुल हो गए, घबरा गए। तो उस समय नारद जी व्याकुलता में जब फिर से रोने लगे, दुखी होने लगे, तो आकाशवाणी हुई कि अरे नारद, तुम चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम्हें मैं अवश्य प्राप्त होगा। तभी जाके अब देखिए देव ऋषि नारद मुनि हुए दूसरे जन्म में। तो इसी तरह से धन जो है कई प्रकार का है, जो मैं कह रहा था, आपका भक्ति है, वैराग है, ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आपके पास जो क्वालिटीज है, जो आपका गुण है, आपकी जो संपदा है, आपका सर्वस जो आपने बनाया है अपने संसार में, व्हाट यू हैव गेन, चाहे वो मटेरियली हो या तो फिर मेंटली हो, किसी तरह से, चाहे वो समक्ष दिखता है चाहे नहीं दिखता, पर वो आपका ही संपत्ति है, आपकी ही है ना। इसी तरह तो वो सब धन अगर में से कुछ गड़बड़ा जाए तब रात की नींद छूट जाती है। तो आप ये मत सोचिए कि पैसे की बात हो रही है, पैसा कहीं धन की बात है ही नहीं, पैसे तो बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पहले कहाँ था पैसा, पहले तो बस मुद्राएं चलती थी। उससे पूर्व तो राजा महाराजाओं के यहाँ पहले अगर देखा जाए, डॉलर्स एंड सेंस की तो बात कहीं पे आती नहीं पुराणों में, उसमें कहीं नहीं बताया गया। मुद्राओं की, मणियों की, हीरो की, ये सब तक वस्तुओं की बताई गई है, पर कहीं पे पैसे का बहुत महत्व नहीं दिया गया। तो इसी प्रकार धन तो हम खुद ही है, ये शरीर धन है, ये शरीर हमारा सबसे एक बहुमूल्य धन है कि जिसको पा करके हम भगवान को पा सकते हैं। ये बात भी याद रखें, शरीर भी धन है। और इसी तरह से बता देते हैं पांचवा कारण, एक जो कामी व वासनाओं में लिप्त हुआ होता है और साथ जो चोर भी हो, ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ही ग्रसित रहते हैं, यानी उनको नींद नहीं आती। अनिद्रा यानी नींद ना आवे, ऐसे रोग आ जाती है। जो बहुत कामी हो और जिसमें वासनाएं भरी हो, डिजायर्स भरी हो, वी हैव लॉट्स ऑफ डिजायर्स, काश हमें ये मिल जाता, काश हमें वो मिल जाता, ये हो जाए, वो हो जाए, सब काम बन जाए। और जी कितना भागोगे संसार में, एक दिन तो ये शरीर छोड़ के सब कुछ चला जाना है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। तो फिर इन समस्याओं का समाधान क्या होगा? भगवान की चिंतन, भगवान का भजन। देखिए सभी पांचों समस्याओं में एक ही उपाय मिल रहा है सभी में से, घूम घुमा करके जी। क्या है वो उपाय? भगवान की चिंतन। क्योंकि जो समाधान है उसका चिंतन करोगे तो समस्या दूर हो जाता है। और समाधान क्या है? समाधान स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का दूसरा नाम समाधान है, अर्थात वही सर्वस्व है, और उससे बढ़कर संसार में कोई है ही नहीं जी। सभी हमारी इच्छाएं जो हैं, हम लोग बहुत कामी हो जाते हैं, कामनाएं, हमारी डिजायर्स इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हम उसी में लिप्त होते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और जिस दिन भगवत की कृपा हो जाएगी ये सब छूट जाएगा। और इसमें क्या करें? मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, समाधि लगानी चाहिए, बैठना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए।
और कुछ लोगों को कई तरह से मेडिटेट कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा था माला जाप कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, उसमें भगवान का चिंतन लगता है, भगवान का कीर्तन भजन सुने, भगवान का नाम जपे। भगवान के लिए अगर बहुत नाचने को मन कर रहा है ना जी, भगवान का भजन कीर्तन जोर से ऑन कर दो, खूब नाचो, भगवान के मंदिर में इतना नाचो कि आपका जीवन सर्वस्व हो जाए। मीरा रानी के बारे में तो आप जानती ही हैं, उन्होंने भगवान को कैसे पाया, भक्ति भाव से, हैं? पर वो भक्ति में ऐसी डूब गई थी कि मंदिर में नृत्य करते करते नाच रही थी, नाचते नाचते भगवान ने स्वयं अपने भुजाओं को मूर्ति में से निकल करके भुजाओं को फैलाया और मीरा रानी उसी मूर्ति में समा गई, नाचते नाचते भगवान में समा गई। बताइए, व्यक्ति जब भाव विभोर हो जाता है तो उनको अपने शरीर की सुध और बुध खो देता है। पूजा करने का, मेडिटेशन करने का, माला जपने का, ये सब क्यों कर रहे हैं हम? डू यू नो व्हाई? जस्ट टू फॉरगेट आवरसेल्फ, अपने शरीर की कॉन्शियसनेस को भूला देना, कि उस तरह भगवान में ही चिंतन लगा देना, मन को एकाग्र करके भगवान में स्थित कर देना। इसीलिए सब कुछ हम करते हैं। और भगवान की प्राप्ति करना, ये सब जो क्रियाएं हैं ये भी करना जरूरी है, तभी तो हम क्रियाओं के बल से भगवान के भजन कर पाएंगे। और कुछ लोग कहते हैं भाई हम रोज मंदिर जाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी क्या भक्त हो गए। केवल भाई हम रोज ये करते हैं तो ठीक है, आप करते हैं, वो क्रियाएं हैं, वो भक्ति की क्रिया है। आप जाते हैं, पर अगर आप मंदिर में बैठ करके जाना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं ये क्रिया करना चाहिए, क्योंकि क्रिया करोगे, क्रिया करते करते ही आपका मन लगेगा। अगर आप मंदिर जाओगे नहीं तो फिर मन तो लगना बहुत दूर की बात है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अपने लाइफ के रूटीन को बनाइए। अगर आपका रूटीन बढ़िया है तो आपकी क्रिया अच्छी होगी, और क्रिया अच्छा होगा, परफेक्शन आएगा उसमें, और आपका मन उसी तरह से लगता जाएगा, और उसके बिना आप रह नहीं पाओगे। जैसे जो लोग भगवान की पूजा में सदैव रोज बिना सेवा पूजा के नहीं रहते, जो सूर्य अर्घ रोज देते हैं, अगर एक दिन नहीं देते तो लगता अरे आज तो नहीं किए हैं तो बहुत पूरा दिन कट रहा है, ऐसे सब भाव फील करते हैं। मुझसे लोग कहते, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन उसमें लगा हुआ, और ये लगाव भगवान के साथ है, ये अति उत्तम है। ये क्रिया लगाओ, अच्छी बात है, क्योंकि ये लगाओ एक दिन भगवान के साथ तार जोड़ देगा। पर अगर ये लगाव में नहीं जुटे तो भगवान को पाओगे कैसे? हाँ, ये बात तो है कि मंदिर गए और भगवान के मंदिर में बैठ करके आप बाहर की चिंतन करते रहे, घर की चिंता करते रहे, तो उसका फल उस समय नहीं मिला, डजंट मैटर, इट्स ऑल राइट। आज नहीं मिला, यू विल गेट इट द अदर डे, है, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट डे, तो एक ना एक दिन आपको मिल ही जाएगा। तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। यही कह रहे हैं कि हमेशा क्रिया से कर्म, कर्म से कार्य, कार्य से भक्ति, भक्ति से वैराग आदि सब कुछ मन लगता जाएगा, प्रेम भगवान से अधिक हो जाएगा, और अब भगवान को पालोगे। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है जी? भगवान को ढूंढना। भगवान को ढूंढना ही नहीं है, भगवान सदैव सब जगह है जी, ये बात तो है, पाना है, और वो तो हमें मिल ही गए, वैसे तो है ही हमारे साथ, क्योंकि अंश रूप में भगवान है ही, ये बात भी सही है। हाँ, पाना तो है ही, और वो उसको कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? केवल प्रेम से, भक्ति से। और वो भक्ति कैसे होगा? अटूट प्रेम ही भक्ति का दूसरा नाम है। निस्वार्थ भाव से, जैसे आप अपने बच्चों के लिए प्रेम करते हो तो सब कुछ भुला देते हो आप, और अपने बच्चों के लिए आप सब कुछ फुलफिलमेंट करते हो। देखिए, प्रेम और मोह ये दो तरह की डिफरेंट चीज है, इसमें बहुत अलग अलग शब्द है और अलग अलग अर्थ भी है इसका। मोह अलग है, प्रेम अलग है। मोह ऐसा है कि ऐसा आप अटैच्ड होते हो कि आप उसमें डूब के मर जाते हो। प्रेम ऐसा है कि आप उसमें डूब के तर जाते हो। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो यही है कि हमें भगवत से प्रेम करना है, और संसार में रह करके अपने कर्तव्य कर्म को करना है। और अगर मोह
लाना है तो भगवान के साथ मोह करे तो मोह भी प्रेम में प्रवृत्त होकर के भक्ति बन जाएगा। पंडित जी, अच्छा हम प्रेम अपने बच्चे से भी करते हैं, भगवान जी से भी करते हैं, तो मोह सिर्फ क्यों अपने बच्चों में जस्ती होता है, भगवान से नहीं होता? भगवान से सिर्फ प्रेम होता। अच्छा, ये तो उल्टी बात हो गई है, उल्टी गंगा बहती है इस संसार में, क्योंकि हम लोग अपने इंद्रियों के बस में, इसी कारण होता है। पर वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। ये बात जानिए कि हम इस संसार में जब आए हैं तो हम अपने कर्तव्य को ही करेंगे। दिस इज आवर अल्टीमेट गोल। ये हमारा कर्तव्य को निभाना है बस। बच्चों का कर्तव्य निभाना माता पिता का कर्तव्य है, बस उतना ही है। उनके सभी इच्छाओं को परिपूर्ण आप करने की कोशिश करते होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहता है आज हमको ये वाला गेम चाहिए, आईपैड चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ ला ला के देते जाओ। एंड आप ऐसा करो, आप उनको कहो हाँ बच्चे तुम दिन भर ये गेम खेलो, कंप्यूटर में ही जुटे रहो, आईपैड में जुटे रहो और इस वीडियो गेम के अंदर ही बस वो उसी में खुशी हो रहा है और आप वही दे रहे। क्या उसके लिए वो ठीक है? उनके आंखों के लिए ठीक है, उनके लाइफ के लिए ठीक है, उससे कोई स्किल वो सीख रहे हैं, कुछ फायदा उनके लिए हो रहा है? कि अब आप ये सोचिए कोई सुधार हो रहा है? तो आप मोह जब होता है, ये मोह है। मोह में आप अंधे हो जाते हैं, उनके सुख अर्थात उनके अच्छे बुरे का सोच आप समझ जो है वो नहीं रहता है और पागल होके हम खड़ी करते चले जाते हैं, पगला जाते हैं। मोह एक तरह का पागलपन है और प्रेम भी दूसरे तरह का पागलपन है जो भगवान में लग जाए और उसी में ही रम जाए। हमें मोह अगर करना है तो भगवान से, संसार से केवल कर्तव्य निभानी है, अपने कर्तव्य अपने ड्यूटीज को निभानी है और कुछ करने की नहीं है। और ये संसार में बच्चों से जो मोह करते हैं, ये बच्चों का मोह निकाल के भगवान को लाइए उस जगह पे। कैसे होगा? बच्चों के अंदर भी आत्मा है, पर आत्मा किसका है? परमात्मा का है। तो उस परमात्मा से नाता जुड़िए जहां पे हमें सबको जाके मिलना है। और इस संसार में जो बच्चे हैं अपने घर गृहस्थी आदि में सभी फंसे हैं, अपने कर्तव्य को निभाइए। देखिए मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों से लगाव न रखें, अपने पति या अपने पत्नी से लगाव न रखें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिन साथी के कार्य का कैसे चलेंगे जी? आप अकेले महसूस करेंगे तो फिर कुछ लोग अकेले नहीं रह सकते संसार में, और कुछ लोग हैं अकेले मस्त हैं। पर कहने का तात्पर्य यू रियली नीड समवन संसार में, क्योंकि साथ रहते रहते तो और एक टीम वर्क होता है और उससे भगवत की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, ऐसा भी कहते हैं। तो अपने बच्चों में संस्कार लाइए भगवान की भक्ति का। वो भी भजन करें, आप भी भजन करें, पूरा परिवार साथ में कीर्तन करें। इससे आप सब पूरा परिवार का कल्याण होगा, क्योंकि घर में एक एनर्जी आएगी ऐसी। आपको एक एनर्जी को क्रिएट करना जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि आपको नीचे नरक की यातनाओं की ओर ले जावे। क्योंकि आप अगर मान लो लगाव लग गया संसारी की चीजों में तो फिर मुक्ति नहीं मिलने वाला। अगर आपको बच्चों में मन लगा है तो हाय बच्चा करते करते मर गए, तो फिर बच्चे के ध्यान में मरे तो फिर अगला जन्म क्या होगा? बच्चा ही बनोगे आप, है? क्योंकि जिसके ध्यान में मरोगे वही बनोगे। कुत्ते के मन में बारे में सोचते सोचते मरे तो कुत्ता बनोगे, पूसी के बारे में बिल्ली के बारे में सोचते सोचते मरे तो बिल्ली बनोगे, किसी वस्तु के बारे में सोचे तो बस वही मिलेगा। कुछ लोग धन संपत्ति के बारे में सोचते सोचते मरते हैं, सोचते अगले जन्म में धन संपत्ति मिल जाएगा। बताइए कोई धन संपत्ति संसार का सुख खरीद सका है? सुख तो नहीं मिलता और ना ही शांति मिलती। अशांति बहुत मिलती है संपत्तियों से। जितना संपत्ति उतनी अशांति, अशांति संपत्ति एक ही तरह है। तो जितना बड़ा कार्यक्रम उतना बड़ा काम, और उतने व्यस्त रहोगे तो अपने लिए कब टाइम निकालोगे जी? और हम कौन है? हम आत्मा है जी, ये बात याद रखें। आत्मा है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम संसार में आए। तो ऐसे नहीं कि आए हैं बस यहीं पे फंस जाए चक्करों में, क्योंकि ये मोह माया बंधन हमको बांधेंगे।
पर हमको इस सबके जंजीरों को तोड़ के भगवान से नाता जोड़ना, भगवान को पाना, यही हमारा अल्टीमेट गोल है शर्मा जी, यही हमको करना है जी। और हाँ, निभाना है अपने कर्तव्य को। बच्चे के लिए जो सही है वही हम देंगे, जो सही नहीं है वो नहीं कराएंगे। उनको हम अच्छे अच्छे ज्ञान देने के अपने ओर से प्रयत्न करेंगे, भले वो ग्रहण कर सके या नहीं, पर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अगर आप अपने कर्तव्य को कर रहे हैं और बच्चे अपने कर्तव्य को करते हैं, वो अपने संस्कार के साथ उत्पन्न हुए, वो अपने संस्कार को बना करके अपने गति को पाएंगे। हम जब मरेंगे अपनी गति को पाएंगे। हमें सदैव अच्छा करना चाहिए, अच्छा करोगे अच्छा ही होगा। अच्छे मन के साथ, पवित्र मन से सबका कल्याण सोचोगे, सबका अच्छा होगा। और दूसरों को जो अच्छा सोचता है ना, खुद का अच्छा अपने आप हो जाता है। बोले जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो यही सब विशेष है। और मैं तो सोचता हूँ कि इतने सारे विषय हैं जो कि जिसका समाधान बड़ा ही सरल है, पर हमारे लिए बड़ा कठिन लगने लगता है, बिकॉज क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं होता। अज्ञात हम जब हो जाते हैं, अज्ञानता से ज्ञान में आ जाते हैं। असल में सभी ज्ञानी है, किसी को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, सभी ज्ञानी है, पर ज्ञान का पर्दा पड़ गया है। और वो पर्दा ऐसा है जैसे नहीं, एक शीशा आपके सामने हो, मीरा, उसमें आप चेहरा को देखते हो तो आप जानते हो कि कहाँ पे क्या डिफेक्ट्स है आपके शरीर में, है कहाँ पे है जी, क्या छूट गया है, कैसा कैसा मैं कब, है ना जी। तो इसी तरह अगर उसमें आईना धूल हो उसके ऊपर जी, तो दिखेगा कि आपका कहाँ कहाँ छूटा है, नहीं दिखता तो आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ कैसे हुआ है। तो इसी कारण आपकी आईना जो है वो साफ होनी चाहिए। जी। और वो आईना कैसे साफ होता है? ज्ञान से। और ज्ञान आपके अंदर है, पर यू नीड समवन कि जो आपको ज्ञान दे सके। इसीलिए कहते हैं हम कि संतन के संग लागरे, हैं, संतों के संग बैठिए, सत्संग करिए और आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और आपका जीवन बने। संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी, संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संग करी पुण्य कमाई, संग करी पुण्य कमाई, कमाई नहीं करो, बाबा के चक्कर में न रहो, भोजन के ही चक्कर में न रहो, भजन करो और भगवान के प्रेम रस का पान करो। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी
तो यही है सबसे बड़ी बात कि आप भगवान की भक्ति करें, भगवान का शरणागत लेवें। और वो कैसे होगा? अच्छे लोगों का संग करें, जो लोग सत्कर्म में जुड़े हुए हैं, जो अच्छे कर्मों में जुड़े हैं, उनके अच्छे गुणों को अपनाते हुए अच्छे कर्मों के साथ उनका संग करिए और आप अपने आप अच्छे कर्म को अपनाने लगेंगे। क्योंकि आप जिसका संग करते हो उसका गुण आपके जीवन में आने लगता है और धीरे धीरे आप उनकी तरह बनते हैं। इसी कारण कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए, कि हम भगवान के, उस पुरुषोत्तम भगवान के उस गुणों को ग्रहण कर सकें, कि हम उसके जो भी बताए हुए मार्ग है, जो गीता है, 18 पुराणों में अलग अलग जगह पे भगवान ने कई तरह से ज्ञान दिया है। रामायण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, शिव पुराण है, देवी भागवत है, कई पुराण, 4 वेद आदि, 6 7 18 पुराण, 108 उपनिषद आदि, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, सब में ज्ञान भरा है और सभी ज्ञान भगवान का ही दिया हुआ बताया गया कई तरह से। तो भगवान के बारे में सुनोगे, समझोगे तो एक दिन अपने नॉलेज हो ही जाएगा और उसको भगवान के रिप्रेजेंटेटिव की तरह जो भगवान के साधन में जुटे हुए हैं इनके साथ लग जाओ, तो भगवान में धीरे धीरे आप लग जाओगे। जैसे संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, उनके संग करोगे तो कुछ ना अच्छे गुण आएंगे तुम्हारे अंदर, कुछ उनसे सीखो। अब ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं अलग लोक से आए हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अरे ये पंडित जी तो जैसे कि ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, बहुत कुछ छोड़ चुके हैं जी, थोड़ा मुश्किल है इनके साथ, इस तरह तो हम नहीं जी सकते, ऐसा सोचते हैं। वो व्यक्ति के अंदर भी वही शरीर है, इस व्यक्ति के अंदर भी वही शरीर है। ये शरीर जब चल सकता तो वो शरीर भी वैसे भी चल सकता है। ये खाने पीने से, वो खाने पीने, मतलब सब एक एक चीज व्यक्ति लोग त्याग करते हैं। देखिए जीवन में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज से राग नहीं होना चाहिए, उससे डिटेच होने की प्रयत्न करना चाहिए। तो लोग एक एक खान पान की चीजें जो मन को बहुत भाता है तो उसके धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं ना, तो उससे डिटेच होते हैं। जैसे कुछ लोग को शराब में बहुत अच्छा लगता है, उसके बिना रह नहीं सकते, उसमें अटैच रहते हैं इतना अधिक। अब वो क्या करें बेचारे, उनका कसूर नहीं है उनका। और जो तमाकू वाले, तमाकू में उनका मन लगा है। कुछ लोगों का है कॉफी, बेचारे नहीं पीते सुबह तो उनकी बुद्धि नहीं काम करती। कुछ लोग को चाय में है, मतलब किसी ना किसी भाव से सब फंसे बेचारे। ये सभी को किसी ना किसी चीज से एकदम लगाव बन गया है कि एडिक्टेड हो गए हैं, पर ये छूटना बहुत मुश्किल होता है और इसको छोड़ना बहुत बड़ी बात होता है। और वो कैसे होगा? इसको रिप्लेसमेंट आपको लाना पड़ेगा। यू हैव टू रिप्लेस दिस विथ समथिंग एल्स, तभी तो छूटेगा। तो अब वो उसको लावें क्या? इसीलिए भगवान को लाते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन को लाते हैं कि ये जब आएगा, वो अल्टरनेटिव वस्तु जब आ जाता है तो रिप्लेस कर देता है इन सभी वस्तुओं को। आप भक्ति भजन में इतना जुट गए कि आप खाना पानी भी धीरे धीरे टाइम हम छूटने लगता है जी। जब आप 4 टाइम खाता थे आप 2 ही खाने लगोगे, क्योंकि लगेगा कि दैट्स इट, आई डोंट नीड मोर देन दिस, लगेगा कि इनफ है। तो अपने आप नियम पालन होने लगता है। ये जो ऋषि मुनियों ने बनाया था उस समय, वो उस हिसाब से बनाया था, तभी तो देखिए उतने वर्षों तक वो जीते थे, वर्षों, सालों, हजारों हजारों। तो इसी तरह हमारे भी जीवन में सब कुछ होगा धीरे धीरे। वी डोंट हैव टू डू इट स्ट्रेट अवे। हाँ, कभी भी स्ट्रेट अवे कुछ होता भी नहीं है। कुछ लोग कहें कि एकदम तुरंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, धीरे धीरे जरूर हो जाएगा। प्रयत्न करिए, सब कुछ हो जाता है। हाँ, भगवत की भजन करिए, भक्ति करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। एक भक्त जी बता रहे थे अपनी ओन एक्सपीरियंस कि वो लोग खूब, घरवाली जो थी वो वेजिटेरियन हो गई और घर में सभी खाते पीते थे। पर वो एक दिन ऐसे ही हनुमान जी की पूजा करने के लिए बैठी, उस दिन खूब भगवान हनुमान जी की रोज बना करके भगवान के समक्ष जब चढ़ाने लगी, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी ऐसी कोई कृपा कर दो कि मेरे परिवार सभी मांस को त्याग दे, कुछ ऐसा कर दो। पता नहीं फिर 1 सप्ताह बाद 7 days के अंदर में ऐसा क्या चमत्कार उनके घर में हो गया कि सब ने छोड़ दिया। व्यक्ति, वो देवी जी अपने
मन की बातें बता रहे थे। हमने सोचा, देखिए प्रार्थना का बल कितना भारी होता है। हृदय से कोई भी प्रार्थना, आप किसी के लिए दुआएं करो तो उसका लगता है। कभी भी किसी के लिए आप बद्दुआ दो तो वो भी लगता है। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो। कोई अगर बुरा स्टेटस माइंडसेट में है तो उनके लिए अच्छा प्रार्थना करो कि भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिए, इनको सद्मार्ग दीजिए। हो जाएंगे एक दिन सब। पर कभी उनका बेइज्जती मत करिए, उनका हंसी मत उड़ाइए, अजी उनको कभी डाउन फील मत कराइए, क्योंकि आप अपने कर्म को से क्यों गिर रहे हो? अपने कर्म से मत गिरिए। बस दुआएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए, उनका कल्याण हो। बस भगवान का खुद भजन कीजिए। स्वयं करोगे, सबका कल्याण जरूर होगा। सबको सुधारने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही सुधरो। अपने आप हम सुधरते जाएंगे ना, सब अपने आप सुधार हो जाएगा। इफ वी इंप्रूव आवरसेल्फ, थिंग्स विल बी ऑलराइट। हमारे लिए परफेक्ट हो जाएगा दुनिया। इफ वी आर परफेक्ट, आवर होल वर्ल्ड अराउंड अस विल बी परफेक्ट। राम जी परफेक्ट मैन थे, उसके लिए कभी समस्या ही नहीं थी। राम जी को बताया गया कि आज तुम्हें राजा बनाया जाएगा, राज अभिषेक होगा। बहुत खुशी नहीं, बहुत उदास नहीं, कुछ नहीं। बोले हाँ ठीक है, नॉर्मल। सब कुछ बोले है, कुछ एक्साइटमेंट बन ही नहीं रहा। ही वॉज न्यूट्रल। फिर उनको बताया गया अगले दिन कि नहीं भाई, तुम्हें जंगल जाना है, वन जाना है। अब यहाँ से 14 वर्ष के लिए वन में रहना है। अब वन में रहने के लिए बता दिए तो भी दुखी। हाँ ठीक है, तुरंत गए, जल्दी से तैयार हो गए। बोले राइट, हम जा रहे हैं जी, एकदम तत्पर तैयार। ना कोई प्रश्न ना कोई जवाब, खाली पता लग गया कि इनको वन जाने को जाना है। पिताजी बोल भी नहीं पाइए, बताइए, खाली पता लग गया, वो तैयार एकदम। और अपने साथ सब कुछ होता रहेगा, जस्ट एक्सेप्टिंग व्हाट यू हैव एट प्रेजेंट। और खुशी रहिए जी, हमारे पास बहुत कुछ है। आप रियलाइज करेंगे हम कितने भाग्यशाली हैं ये जीवन पा करके। इससे बड़ा वस्तु और कुछ हो ही नहीं सकता। और इसी तरह चलो यहीं पे हम लोग सोच रहे हैं विश्राम करिए, बहुत समय हो रहा है। और अगले 2 सप्ताह बाद, अगले सप्ताह तो गीता होगा जी। पंडित आशीष जी लावेंगे, आशीष महाराज जी आवेंगे और वो गीता के माध्यम से लेके चलेंगे। और अगले सप्ताह हम एक विशेष टॉपिक पे बातें करेंगे कि पंडित कौन है, कैसा रहेगा, पंडित किसे कहते हैं? लोग कहते हैं ये पंडित है, वो पंडित है। पता लगेगा कि कौन पंडित है, आप पंडित है या नहीं है। और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि मैं पंडित नहीं, क्योंकि प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश रहती है प्रैक्टिसिंग में है, हम लोग प्रयत्न में है, प्राप्ति में है। अभी हम सब विद्यार्थी हैं। मैं सोचता हूं कि मैं अभी भी विद्यार्थी हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, और हमेशा विद्यार्थी ही रहूंगा जब तक भगवत को ना पालूं। भगवान की प्राप्ति करना ही पंडित बन जाना है। चलो, पर किन किन लोगों को, किस किस गुण को लेकर के व्यक्ति पंडित कहलाता है? को है ज्ञानी, ज्ञानी कौन है, कौन है पंडित, ये बात आपको जाननी है तो हम लोग 2 सप्ताह में मिलेंगे जरूर। और भी विशेष बातों को लाएंगे। अगर किसी के मन में कोई सवाल हो जाए तो जरूर पूछिएगा, हम अवश्य लाएंगे अगले सप्ताह। आज के लिए तो बहुत लंबी हो गई है, तो अवश्य देखेंगे। और इसी तरह सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जो आप हमारे साथ आए और हमारे इस प्रोग्राम को लेकर आए। बहुत अच्छी तरह से बहुत लोग ध्यान देकर सुन रहे थे और हमें बहुत म्यूजिक भी नहीं बजाना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे जो स्पॉन्सर है ग्रीन वैली हिंदी लैंग्वेज एंड आर्ट स्कूल, तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए। जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी को बहुत बहुत सारा प्यार। राधे राधे। और उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वीक जो हमारे साथ आशीष जी आएगा, आशीष शर्मा जी लेकर आते हैं, और वो भी अपने आप को पंडित नहीं कहना चाहते हैं, दास, हम प्रभु कहते हैं उसको, प्रभु आशीष शर्मा जी वो लेकर आएंगे हर मंडेज को। और वो लेकर आते हैं क्या गीता। ये तो आपकी भावना है कि आप उनको भी प्रभु की तरह देखते हैं,
और हम भी कहते हैं कि सभी में प्रभु है जी, और सभी भगवान के रूप हैं, और सभी ज्ञानी हैं, और सभी पंडित हैं, और इसमें कोई कहने की बात नहीं, और सभी अपनी जगह सही है। जी हाँ, तो वो नेक्स्ट मंडे को लेकर आएंगे। उसके बाद वाली हफ्ते फिर पंडित जी आएंगे। कौन है पंडित? अवश्य देखेंगे। ये तो $1 million क्वेश्चन आ गया ना। अवश्य ही जी देखेंगे। हाँ। तो चलते हैं, गीत आप सभी को इस गीत में हम शामिल करते हैं। इसके बाद में हम चले जाएंगे, फिर हम आप सभी को मुलाकात होगी फ्राइडे को राम कथा पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके ध्यान में कभी जब प्रचार हो रहा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर कमेंट बॉक्स पर लिख दे सकते हैं। जब भी हमारा मंडे का प्रोग्राम होता है उसके विषय में हम आपके लिए उसका जवाब लेकर आ सकते हैं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। 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 हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे।